आज अपन अच्छी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो आपको पहले से पता है, जैसे कि इज मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, हूं, हिंदी में देखें तो। आर मतलब क्या होता है, हो। बाज मतलब क्या होता है, था। बर मतलब क्या होता है, थे। और बिल भी मतलब क्या होता है, होगा। बिल भी मतलब क्या होता है, होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे। ठीक। शैल भी वही होता है, शैल भी वही होता है ना, होगा, होगी, होंगे। ठीक, होगा, होगी, होंगे। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बिल भी शैल भी क्यों लगाया। हम आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ बिल बी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब देखो इनसे कितने आसानी से अंग्रेजी बोली जाती है। इज, ठीक है, इज मतलब होता है। तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कितना सिंपल है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज माइक। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज शर्ट। व्हाट इज दिस, बेल्ट। एनी प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस। अब इसे ऐसे पूछ लो, इज दिस माइक, नो, इज दिस माइक, एंड व्हाट इज दिस, is this mic, yes, this is mic. Is this mic, is he Krishna, is he Krishna, is he Anant, is he Anant, yes, he is Anant. Okay, is this whiteboard, this is whiteboard, is this whiteboard, am I teacher, am I English teacher, am I good teacher, am I good human being, am I Indian, am I married, am I social worker, you are social worker, you are बोलोगे तुम, you are, ठीक है, समाज सेवक। ओके, सोशल वर्कर। समझ में आ गया एम का। हिंदी में पूछे तो मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। चलो क्वेश्चन ही करते हैं, हु एम आई, हु एम आई, एम आई टीचर, एम आई इंग्लिश टीचर, एम आई ओके, एम आई फिट, एम आई ऑल राइट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यही बड़ा कितना सिंपल है, ठीक है। आर, आर यू इंडियन, आर यू इंडियन, आर यू ऑनेस्ट, आर यू पंचुअल, आर यू स्टूडेंट, आर यू सिंसियर, ओके, आर यू गुड मैन, आर यू अ स्टूडेंट, ठीक, आर यू इन द क्लास, हु आर यू, who are you, how are you, are you fine, are you married, are you happy, are you happy in your life, ठीक, खुश हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। नहीं तो कोई पूछ ले तो बोले अरे भैया क्या बताएं, सब बड़ी मुश्किल से बचे। अपने यहाँ के आदमी यही है, उनसे पूछ लो और चाचा बढ़िया, अरे भैया क्या बढ़िया, भैया क्या बताएं। फिर अपन समझ जाते हैं कि चाचा की कैसे फंसने वाली है अब एक आध घंटे के लिए। सर क्यों चाचा क्या हो गया, ऐसे क्यों बोले, अरे भैया बड़ी मुश्किल से बचे, 10 बाटल लगी तब जाके बच पाए। डॉक्टर ने तो कह दी थी कि बस तुम तो लकड़ियों का इंतजाम कर लो, लेकिन वो हमारे बच्चों के भाग्य थे। लेकिन बच्चों के भाग, अभी हंस सकते हो, वास्तव में थोड़ी हो रहा है कि सच में हो गया क्या तुम। व्हाट अ मैन यू आर, रियली ही इज अ ग्रेट मैन। ओके ओके, वहाँ नहीं हंसना चाहिए जहाँ पे किसी को ले जा रहे हैं, वहाँ तो खुद ब खुद हंसी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तो हंस सकते हो ना, यहाँ तो हंसी आ सकती है ना, यहाँ थोड़ी कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग एक नकली एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है कि दैट द पीपल आर वेरी फ्री, पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम, दे एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके, दे डू नॉट टेल समथिंग इन डिटेल बट दे एक्सप्लेन। कोई भी गांव में अक्सर ऐसा होता है, आदमी कोई भी बात को संक्षिप्त में नहीं बताते, वो बात को बड़े विस्तार करके बताते हैं पूरा, है ना। और अगर उनको कोई ढंग की बात बताओ तो समझ में नहीं आएगी, अनावश्यक बातों में उनका ज्यादा फोकस होता है। अगर उनको बताओ
कि उस लड़के की नौकरी लग गई तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उनको बता दो कि वो पता है मोहल्ले की लड़की भाग गई। अच्छा, कब भाग गई, कैसे भाग गई? अरे यार शुरू से बताओ। फिर आप रात के 12 बज रहे थे, नहीं और शुरू से बताओ। फिर बोले 2007 में लड़की का जन्म हुआ था। बोले इतने शुरू से नहीं बता और बाद में से बता। लड़की स्कूल जा रही थी, नर्सरी पास हो गई, फिर दूसरी क्लास पास हो गई, LKG UKG, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड। वो बोले कि नहीं इतना भी नहीं यार, इतने आगे से भी नहीं बताना। तो क्या रहता है, जनरली व्हेन द पीपल आर फ्री दे डिस्कस समथिंग वेरी इन डिटेल, ओके, बट इट्स नॉट अ गुड हैबिट। इसी से पता चलता लोगों को कितना समय है, नहीं तो लोग जनरली 1-2 सेंटेंस में खत्म कर लेते हैं बातों को। आर यू इंडियन? आर यू ऑनेस्ट? इसी प्रकार जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या लगा देते हैं, वाज। पुरानी बातों के लिए वाज। जैसे कल आप क्लास में थे, उसके लिए क्या लगेगा, वाज। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या तुम क्लास में थे, वर यू इन द क्लास यस्टरडे, आप क्या बोलोगे, यस आई वाज। एक व्यक्ति की बात हो रही तो आप कहोगे सर मैं तो क्लास में था, आई वाज। और अगर तुम सब थे तो आप बोलोगे वी वर। क्या बोलोगे, वी वर इन द क्लास यस्टरडे। वर यू इन द क्लास यस्टरडे। इधर बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है ना, क्या करें, ध्वनि प्रदूषण। वर यू इन द क्लास यस्टरडे, यस यस वी वर इन द क्लास यस्टरडे। वर यू इन द क्लास यस्टरडे, यस आई वाज इन द क्लास यस्टरडे। ठीक। हु वाज महात्मा गांधी, हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज। हु वाज इंदिरा गांधी, चलो हु वाज श्रीदेवी, ये तो बता सकते हो आप लोग भी, क्यों भाई? हु वाज श्रीदेवी, श्रीदेवी कौन थी? श्रीदेवी वाज एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, ओके। हु वाज अमरीश पुरी, फिल्में देखी होंगी यार। हु वाज राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन था, कॉमेडियन था राजू श्रीवास्तव। हु वाज राजू श्रीवास्तव, तो वाज कॉमेडियन। हु वाज APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम वाज साइंटिस्ट और आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी थे यार कलाम साहब, लेकिन मानना पड़ेगा क्या उनकी सौम्यता, क्या सरलता, कितना अच्छा व्यक्तित्व है, कितना महान व्यक्तित्व है। ना उनको कुछ नाम कमाने की होड़, ना उनको कोई नाम बनाने की चाहत, वो तो अपने काम में लगे रहे। बीजेपी वाले उनके पास गए, हाथ जोड़ के कहा कि साहब आप राष्ट्रपति बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है तो बन जा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि दैट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियली आई थिंक वंडरफुल पर्सनैलिटी। ओके, बिल्बी, बिल्बी मतलब होगा। हु विल बी एट होम, ए नो टॉकिंग देयर। हु विल बी एट होम, who will be at home? I think he is feeling hot because he wear the 2-3 pieces of cloth. What a man he is. Inside he wear inner. He wears inner inside in such a hot days. What a man you are. At least you should not wear inner inside. Okay. It's the wrong of you. You feel very cold. You are acting like an old man. I think old man feel cold. Okay. Old and cold, okay, there is a great similarity between the old and cold. Old men always feel cold. You are the young man, you are the young boy, teenage. In this age I think that you defeat cold, you don't feel cold. Just opposite, you are acting like that old man. What a man. Okay, and then you say sir I am feeling hot, switch on the fan. Why don't you think about the people are surrounding you? Think about them. Okay. Carry on. Who will be at home? Okay, what will you be in future?
व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, तुम भविष्य में क्या बनोगे? बताओ भाई, क्या बनोगे भविष्य में? एक स्टूडेंट से पूछा होगा कि तू जिंदगी में क्या करेगा, तो वो ये जवाब देता है, सर पता नहीं क्या होगा, जो होगा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा नया होगा। मतलब कुछ ऐसे शायर रहते हैं। हमारे गांव का एक लड़का कुछ नहीं करता, उससे पूछा कि तू क्या करता है भाई? वो जवाब देता है, सर क्या क्या मैं कर चुका हूँ और क्या क्या और करूँगा, मरने के बाद एक खता और होगी, लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कांधों पे चलूंगा। पता नहीं कहाँ से खोज के लाते हैं ये लोग, इतना बढ़िया। मैंने कहा ठीक है भाई, चल तू निकल ले, अपना क्या है राजश्री खा ले और निकल ले, ठीक है। बिकॉज दे पीपल आर हैविंग दिस टाइप ऑफ quotations, they know this type of quotations and lines to speak to impress the people, okay। समझ में आ गया बिल भी? अब देखो इसी प्रकार अब जैसे कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके थ्रू हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि और हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड, विल और शैल। अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। मुझे पता है दैट व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। तो मैं वो भी करा दूँ तो भी करना तो तुम्हें कुछ है नहीं, समझ में तुम्हारी तब भी नहीं आना, आएगा तो भी कल जैसा का तैसा। आज समझ में आ जाएगा, आगे पाठ पीछे सपाट, कल फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है शुरू से, यही कब से चल रहा है, ठीक है। तो ये है कुल मिला के कि एक बार अच्छे से पढ़ लो तो समझ में भी आता है, ठीक है। अभी मैं बस आपको एक इंटरेस्ट जगा रहा हूँ अंग्रेजी के प्रति, अभी मैं ना तो पढ़ा रहा हूँ ना ही सिखा रहा हूँ, एक राय आपके अंदर पैदा कर रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि अंग्रेजी कठिन नहीं है, अंग्रेजी बहुत सरल है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई चालू बाद में होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये बीच में से रैंडमली आपको बता रहे हैं कुछ भी, है ना। जैसे हमने डू का प्रयोग किया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब मत समझो, इसका प्रेजेंट में प्रयोग होगा, इसका पास्ट में होगा और इनका फ्यूचर में होगा। तो जैसे हमने कहा क्या तुम इंग्लिश जानते हो, चलो ठीक है, इसने ही बोला डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। जवाब नहीं देना, ट्रांसलेट करना है, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए ये कि चलो और लिख लेते हैं, क्या तुम देखते हो, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या तुम बोलते हो गया पहले। चलो अब हम करते हैं, मान लो यू की जगह पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमने कर दिया आपका भाई या आपका दोस्त कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड, ठीक है। क्या आपका दोस्त खाता है, बताओ क्या हो जाएगा, ईट। क्या आपका दोस्त खाता है, बोलो साथ में बोलो जल्दी, डज योर फ्रेंड ईट। क्या आपका दोस्त कंप्यूटर चलाता है, क्या आपका दोस्त बोलता है, क्या आपका दोस्त जाता है, क्या आपका दोस्त नाचता है, सब साथ में बोलो, क्या आपका दोस्त सोता है, क्या आपका दोस्त खाना पकाता है, क्या आपका दोस्त सोचता है। समझ में आया। आपके लिए हमने क्या लगाया था, यू, और दोस्त के लिए क्या लगाया, डस। मतलब आपके लिए लगाया डू और दोस्त के लिए क्या लगाया, डस। ये थर्ड पर्सन है, आपका दोस्त। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहाँ का थर्ड पर्सन कहाँ का सेकंड, ये भी नहीं सोचना अपन को, तो अपन को तो बस करना है, ठीक है।
यू की, अब आप सोच रहे होंगे यू की जगह कोई और भी आ सकता है क्या? क्या वे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू दे गो। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। यहाँ पे डू ना भी लगाओ तो सीधा उसी से काम चल जाएगा। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। क्या वे खाते हैं? क्या वे चलाते हैं? डू दे। क्या वे बोलते हैं? क्या वे जाते हैं? क्या वे नाचते हैं? क्या वे सोते हैं? डू दे स्लीप। क्या वे खाना पकाते हैं? क्या वे सोचते हैं? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने बहुवचन का कोई भी, दो या दो से अधिक, ठीक है, बी भी लग सकता है, डू बी। क्या हम जानते हैं? साथ बोलो, डू बी नो। क्या हम जानते हैं? क्या हम खाते हैं? क्या हम चलाते हैं? क्या हम बोलते हैं? क्या हम जाते हैं? क्या हम नाचते हैं? क्या हम सोते हैं? डू बी स्लीप। क्या हम खाना पकाते हैं? क्या हम सोचते हैं? ठीक। अब इसमें फ्रेंड लगा दो। डज योर फ्रेंड, क्या आपका दोस्त खाता है? ईट। अब फ्रेंड की जगह भाई लगा दो, डज योर ब्रदर। क्या आपका भाई खाता है? क्या आपका भाई चलाता है? क्या आपका भाई बोलता है? क्या आपका भाई स्कूल जाता है? क्या आपका भाई नाचता है? क्या आपका भाई सोता है? क्या आपका भाई खाना पकाता है? क्या आपका भाई सोचता है? थोड़ा यार मौसम गड़बड़ है, बार बार खांसी आ रही, खैर कोई बात नहीं। जीवन की कोई भी सफलता तकलीफों से होकर ही गुजरती है। आप सोचो कि बैठे बैठे बिना आराम, बिना मेहनत के, बिना दिक्कतों के सफलता मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है।